आज हम करेंगे एम्पियर सर्कुटल लॉ। एम्पियर सर्कुटल लॉ, ठीक है। एम्पियर ने एक सर्कुटल लॉ दी। जैसे आपने गोज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किया हुआ है पहले। गोज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या बोलता है कि किसी भी चार्ज को एनक्लोज कर दो इन ए सिलेंडर, तो उसकी वैल्यू टोटल चार्ज 1/0 टाइम्स ऑफ चार्ज होता है। हमने ई डॉट डी एस इंटीग्रेशन के बराबर बोला था 1/0 टाइम्स ऑफ चार्ज, यही बोला था। एप्सिलॉन नॉट होता है 1/0 टाइम्स ऑफ चार्ज। दिस इज द गोज। अब हम बात करते हैं एम्पियर सर्कुटल लॉ ने क्या कहा था। कहता है इट स्टेट्स दैट द टोटल magnetic field over a closed surface, magnetic field over a closed surface or line integral is equal to किस बराबर होगा, is equal to म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट। ये उसने स्टेट किया कि इट स्टेट्स दैट टोटल मैग्नेटिक फील्ड ओवर ए क्लोज सरफेस और लाइन इंटीग्रल इज इक्वल टू mu naught times of current. It means B dot dl is equals to mu naught times of current होता है। B dot dl is equals mu naught times of current होता है। यहां पे मैंने इंटीग्रल पार्ट पे क्लोज सरफेस बनाया। B is a magnetic field, dl is a length, current element, ठीक है। ये उसने टू प्रूफ कहा। ये उसने क्या बोला, टू बी डॉट डी एल ओवर एन क्लोज सरफेस इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम करंट होता है। अब हम इसका प्रूफ करेंगे। ये देखिए, ये उसने बोल बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट, और वहां पे क्या बोला था, बी डॉट डी एस इज इक्वल्स टू 1/0 टाइम्स ऑफ चार्ज, और यहां पे क्या बोला, dl is equals to mu naught times of I. It means absolute permittivity into current होता है। कैसे होता है वो अब देखेंगे। ये था पहली बार एम्पियर सर्कुटल लॉ। एम्पियर सर्कुटल लॉ ने क्या कहा, इट स्टेट्स दैट द मैग्नेटिक फील्ड ओवर एन क्लोज्ड सरफेस, किसी सरफेस पे आप मैग्नेटिक देख रहे हो, जैसे अभी बताते हैं उसको कैसे प्रूफ किया, वो किसके बराबर होगी, टाइम्स ऑफ करंट के बराबर होगी। अब इसका प्रूफ देखिए। देखिए प्रूफ ऑफ सर्कुटल लॉ। हमने एक एक्स वाई वायर, कंसीडर एक वायर, स्ट्रेट वायर एक्स, उसमें करंट पास हो रहा है आई, उसमें करंट कितना पास हो रहा है, आई, ठीक है। अब इसको क्लोज सरफेस बनाना है। हमने एक शटल बॉक्स की टाइप में लिया। शटल बॉक्स देखा, जैसे जिसके अंदर शटल आती है, जो चिड़ी बल्ले वाले के डब्बा लेके आते हो, बिल्कुल एक सिलेंडर की फॉर्म में। हमने
हमने इसके ऊपर इसको क्लोज करने के लिए उस शटल बॉक्स का यूज किया। शटल बॉक्स यूज करी। अब ये हो गया क्लोज। वायर है, उसके अंदर क्या बन रही है, मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। ठीक है, उस मैग्नेटिक फील्ड किस तरह बन रही है, द फॉर्म बन रही है। कैसी बन रही है, सर्कल की फॉर्म में। हाँ, किसी भी स्ट्रेट वायर की मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न बनाना हो तो हम किसका यूज करते हैं, राइट हैंड थंब रूल। थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड वर्क रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब हमने कहा जब करंट ऊपर जाता है तो करंट ऊपर की ओर जा रहा है तो इसमें बना एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कैसा माना, हमने एक वायर ली, उसमें जो बर्ल है वो किसका है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और पी पॉइंट हमने इस पॉइंट पे हमने ले लिया परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, पी पॉइंट पता चल गया, ये हमारा पी पॉइंट है। मैग्नेटिक फील्ड कैसे रिप्रेजेंट होगी, टेंजेंट। मैग्नेटिक फील्ड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बी इज रिप्रेजेंटेड बाय, हमने कहा बी रिप्रेजेंट बाय दिस। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी है तो वो किसके बराबर होगी, उसका टेंजेंट ड्रा कर देंगे। अगर इस पॉइंट पे देखनी है तो इधर टेंजेंट ड्रा कर देंगे, इस पॉइंट पे देखनी है तो इधर ड्रा कर देंगे, इस पॉइंट पे देखनी है तो इधर टेंजेंट ड्रा कर देंगे, इस पॉइंट पे देखनी है तो, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड है अगर वो किससे देखी जाती है, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो ये डायरेक्शन होगी, क्लॉकवाइज है तो अपोजिट डायरेक्शन होगी। हमने बी देख लिया। अब यहां पर हमने एक एलिमेंट काटा, डीएल है, करंट नहीं, इस पूरे सर्कल का एक पॉइंट काटा हमने, उधर की लेंथ कितनी होगी, डीएल। पूरी मैग्नेटिक फील्ड 2 पाई आर बन रही है की, तो यहाँ पे पूरा उसका एरिया कितना हो गया, 2 पाई आर, तो इधर हमने मान लिया डीएल। अब मुझे बताइए, अकॉर्डिंग टू Biot-Savart total magnetic field, according to Biot-Savart law, total magnetic field B is equals to mu naught upon 4 pi। स्ट्रेट वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड निकलती है वो mu naught upon 4 pi I by A sin 1 plus sin phi 2 था, ये हम फॉर्मूला निकाल के आए थे। तो 9 जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है तो B की वैल्यू आती है mu naught upon 4 pi 2I by A। ये होती है हमारी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की B की वैल्यू कितनी होगी, B is equals to mu naught upon 4 2I by A, जो ये परपेंडिकुलर है 90 डिग्री में P पॉइंट। तो sin थीटा 1 sin थीटा 2 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे है, तो हमने ये लिख दिया। यहाँ पे A की जगह क्या लिखेंगे, R। यहाँ पे रेडियस कितनी है, R, डिस्टेंस कितना है, R है, 2I by R। ठीक है, अब बात करते हैं क्लोज सरफेस B डॉट dl। B की वैल्यू मिल गई आपको, टोटल मैग्नेटिक की B इज इक्वल्स टू B। ठीक है, अब B की वैल्यू क्या है, B की वैल्यू है mu naught upon 4 pi, mu naught upon 2I by R। ये तो बाहर चला गया, अंदर क्या बच गया, dl। अंदर क्या बच गया, dl, B dl cos थीटा। इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन B डॉट dl cos 0 डिग्री। dl और मैग्नेटिक फील्ड में जो पोर्शन आपने काटा है उसके बीच में एंगल कितने का है, 0 डिग्री का। उसके बीच में एंगल कितने का है, 0 डिग्री का। 0 डिग्री का है तो cos 0 क्या होता है, 1, और 1 होने के बाद B तो बाहर चला, dl बच गया। ठीक है, और dl की वैल्यू कितनी हो सकती है, 2 पाई r। dl की वैल्यू कितनी हो सकती है, 2 पाई r। तो mu naught upon 4 पाई 2I by r into 2 pi
पाई आर, 2 to 4 4 कट गया, पाई से पाई कट गया, आर कट गया, तो बी डॉट डी आई किसके बराबर बच गया, म्यू नॉट टाइम करंट के बराबर होता है। दिस इज द प्रूफ ऑफ एम्पियर सर्किट लॉ। E dot dl is equals to म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट होता है। ये वैल्यू थी, ठीक है, ये हमारी क्या थी, वैल्यू थी। बी डीएल इंटीग्रेशन और इंटीग्रल पार्ट मतलब क्लोज पाथ पे इस जगह पे कितनी एक फील्ड बनी होगी, कितना इसका हिसाब किताब होगा म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट होता है। प्रूफ ऑफ एम्पियर सर्किट लॉ, ये हमारा प्रूफ था एम्पियर सर्किट लॉ। आया समझ या दोबारा बताऊं?